जो पूरा कौरव पक्ष था उसमें भी बड़ी विविधता थी, और उस समय पर जितनी भी कलाएं, चतुरताएं, ज्ञान होते थे वो उधर भी थे भाई। एक शय थी जो इधर थी उधर नहीं थी। क्या? उन्हें कृष्ण से कोई लेना देना नहीं। कृष्ण आज भी हैं, गीता तो है, गीता के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए। वहाँ सारा खेल समझने का है, वहाँ कर्मकांड के लिए कोई स्थान नहीं है। वहाँ पर ग्रंथ से उलझना पड़ता है, एक एक शब्द को भेदना पड़ता है, बात के मूल में जाना पड़ता है। अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो आप कृष्ण के साथ हैं। मन माणिक मूरख राखी रे, जन जन हाथ न देहु, दादू पारिख जौहरी, राम साध होई ले। मन माणिक मूरख राखी रे, जन जन हाथ न देहु, दादू पारिख जौहरी, राम साध होई ले। मन के बारे में दो मूलभूत बातें कही गई हैं। दोनों दिखने में अलग अलग हैं, कदाचित ये भी लगे कि विपरीत हैं, लेकिन दोनों एक साथ चलती हैं। इसी विचित्रता, इसी संगम का नाम मन है। पहली बात, मन माणिक। दादू कह रहे हैं, संत के वचन हैं। सीधे बात पर आते हैं, सीधे चोट करते हैं। मन माणिक है, मन कीमती, अमूल्य है। साथ ही साथ उसी सांस में कहा जा रहा है, जन जन हाथ न देहु। मन कीमती है, मन माणिक है, मन रत्न है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि उसे हर किसी के साथ मत देना। देखिए कि क्या कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि मन एक ऐसी वस्तु है जो कीमती तो है, पर अपनी कीमत गंवाने को तैयार रहती है। मन एक ऐसी वस्तु है जो निर्मल तो है, पर मलिन होने को तैयार रहती है। इन दोनों बातों को एक साथ समझिएगा। मन माणिक, जन जन हाथ न देहु। मन एक ऐसा मणि है जिसकी मणिकता, जिसका मूल्य अक्षुण्ण नहीं है। गारंटीड नहीं है। स्थिति ऐसी बन सकती है कि वो माणिक बन के चमके, और स्थिति ऐसी भी बन सकती है कि वो बाजार की धूल बन जाए। दोनों बातें हैं, और मैंने आपसे कहा दोनों विपरीत लग सकती हैं। आमतौर पे जब कोई चीज अमूल्य होती है तो उसके साथ एक विश्वास जुड़ा होता है कि अमूल्य है और मूल्य घट नहीं सकता। मन के साथ दादू ये विश्वास व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। वो कह रहे हैं मन माणिक, लेकिन जन जन हाथ न देहु। कीमती तो है, पर कीमत बची रहे जरूरी नहीं है। हीरा तो है, पर इस पर गंदगी की इतनी परतें जम सकती हैं कि मिट्टी का ढेला जैसा हो जाए। और यही मन है।
बड़े सुंदर तरीके से, बड़े सहज तरीके से इतनी गहरी बात कह दी है संत ने कि हो सकता है हम समझने से चूक जाए। जब कोई बात बहुत सहजता से कह दी जाती है, बड़ी सरलता से कह दी जाती है, तो अक्सर जटिल मन उससे चूक जाता है। जटिल मन सोचता है कि अगर बात कीमती होगी तो जटिल तरीके से ही कही जाएगी। और संत विपरीत ध्रुव पर होता है, वो कहता है जो भी कीमती बात है वो सरल तरीके से ही कही जा सकती है, जो कुछ भी अमूल्य है वो सरल है। मन के बारे में दो बातें हमें पता चल रही है। एक छोर तो है उसका आत्मा, जहां उसमें निर्दोषता है, निर्मलता है, निश्चलता है, निर्विकार है, मनमाणिक। मनमाणिक बेशर्त नहीं है। मनमाणिक तभी है जब मन आत्मा रूपी है, जब मन शांत है, जब मन हृदयस्थ है, जब मन केंद्रित है, जब मन स्रोत में समाहित है, सिर्फ तब मनमाणिक। इसीलिए आपको चेताना पड़ रहा है कि जन जन हाथ न देहु। ये हीरा सुरक्षित नहीं है, ये गंदा हो सकता है, लोगों के हाथों की धूल इस पर जम सकती है। ये धूल मन का दूसरा छोर है। हमने क्या कहा, मन का पहला छोर क्या है? आत्मा। वहां मूल्य है मन का, वो कीमती छोर है। और यही मन केंद्र से विचलित होकर के, स्रोत से छिटक करके दो कौड़ी का हो सकता है। हीरा ढेला हो गया। मन वही है, बदला नहीं है, याद रखिएगा। मूलभूत रूप से हीरे पर कितनी भी परतें जम जाएं, वो ढेला हो नहीं जाता, पर चमक तो हो ही जाती है ना उसकी, या बचती है। फिर कोई चाहिए होता है जो उसके ऊपर की परतें हटाए। फिर कोई चाहिए होता है जो उसे उसका प्रकाश वापस दिलाए, जो उसने कभी खोया ही नहीं था। गुरु का यही काम होता है, वो तुम्हें वो वापस दिलाता है जो तुमने कभी खोया ही नहीं। सच पूछा जाए तो गुरु कुछ करता ही नहीं, तुम्हारी ही चीज है, तुमने कभी खोई भी नहीं थी, तुम्हारे ही पास है। सही इशारा भी करना होता है, कोई खास मेहनत वाला काम है नहीं। बात समझ में आ रही है? पहली ही पंक्ति में डूब जाइए, दूसरी तक जाने कि जल्दी भूल जाएंगे। इतनी गहराई है पहली ही पंक्ति में। पूछिए अपने आप से कि आपका मन, जिसका स्वभाव है माणिक होना, किन जन जन के हाथों की धूल बन गया। और गुजरे आप भी हैं जन जन से होकर के। अप्रभावित होना मन का स्वभाव, पर प्रभावित होना उसकी प्रकृति। पहले दो शब्दों में दादू इंगित करते हैं मन का स्वभाव। स्वभाव है उसका तेजपूर्ण।
आत्मा है मन का स्वभाव, आत्मा है मन का केंद्र। लेकिन प्रकृति है मन की ऐसी कि वो सदा तत्पर रहता है इधर से उधर से, जहां कहीं से भी प्रभाव संकलित कर सके। देखिए ना आप कितनी आसानी से विचलित हो जाते हैं। अभी जरा सी आवाज हो जाए, कहीं कोई खिड़की खड़क जाए, दरवाजे पे दस्तक हो जाए, तुरंत आपकी निगाहें मुड़ जाती हैं। विचलन मन को कितना आकर्षक लगता है। वो प्रकृति है, उसकी आदत है उसकी। उस प्रकृति को कभी प्रकृति कहा जाता है, कभी माया कहा जाता है, कभी अविद्या कहा जाता है। लेकिन संत समझा रहे हैं आपको कि विचलन उसमें कितना भी हो जाए, धूल उस पर कितनी भी पड़ जाए, हीरा रहेगा तो हीरा ही। अब दोनों बातें हैं, हीरा तो हीरा रहा आएगा, आपके किसी काम का नहीं रहेगा। आप अपनी जेब में हीरा लेके घूम रहे होंगे और आपको पता भी ना होगा। जीवन आपका दरिद्रता में बीतेगा, करोड़पति होंगे आप, पर जी ऐसे रहे होंगे जैसे रास्ते का भिखारी। और यही हम सबकी पूरी मानवता की कहानी है। ऊपर से लेके नीचे माणिक ही हैं हम, साक्षात ब्रह्म, पर जीते कैसे हैं? घोर दरिद्रता में। हाथ पसारे, कुछ दे दो। हमारी असलियत देख करके तो रास्ते का भिखारी भी हंस पड़े। वो कहे कि मेरे भी भीख मांगने के समय निर्धारित है, मेरे भी भीख मांगने के कारण निर्धारित है। तुम तो हरनिश भीख मांगते हो, तुम्हारे तो सपने भी भीख के हैं। स्वयं हीरा भीख मांग रहा है धूल से धूल की। हीरा बाजार निकला है और धूल से धूल की भीख मांग रहा है। मजेदार बात यह है कि भीख मिल भी जाती है, भीख मिल भी जाती है और वो उसको ग्रहण भी कर लेता है, सोख लेता है बिल्कुल, परत दर परत। जितनी भीख मिलती जाती है उसमें भिखारी होने का भाव उतना ही गहराता जाता है। वो अपने आप को देखता है और उसे क्या दिखाई देता है? सिर्फ मिट्टी, सिर्फ धूल, सिर्फ गर्त। वो कहता है सिद्ध हो गया कि मैं क्या हूं? भिखारी। और जब भी आपने अपने आप को सतह पे देखा है, अपने आप को भिखारी ही पाया है। सतह पे तो हम सब भिखारी हैं। मालिक, शहंशाह, तो आप गहराई में हैं, केंद्र में हैं, पर उस केंद्र का आपको कुछ पता नहीं चलेगा जब तक जीवन में ध्यान ना हो। ध्यान हमारे जीवन में होता है। हम अपने आप को देखते भी हैं तो बड़े सतही तरीके से देखते हैं, ठीक वैसे जैसे हम दुनिया को देखते हैं। आप अभी देख रहे हैं मुझे, मेरे शब्दों को सुन पा रहे होंगे, मेरे चेहरे को देख पा रहे होंगे, मेरे पीछे की दीवार देख पा रहे होंगे। कम ही होते हैं लोग जो इंद्रियगत अनुभूतियों से आगे कुछ देख पाते हो, सुन पाते हो, समझ पाते हो। और इंद्रियां तो सतह से आगे जाती नहीं। जब भी अपने आप को आप सतह पे देखेंगे, धूल पाएंगे, धूल के नीचे का हीरा आपको कभी प्रकट ही नहीं होगा। धूल जितनी बढ़ती जाएगी, ध्यान उतना मुश्किल होता जाएगा।
इस दुष्चक्र को ध्यान से समझिए। धूल जितनी मोटी होती जाएगी, परतें जितनी बढ़ती जाएंगी, ध्यान उतना मुश्किल होता जाएगा, और ध्यान जितना मुश्किल होता जाएगा, आप में भिखारी होने का भाव उतना गहराता जाएगा, आप धूल और इकट्ठा करोगे। धूल इकट्ठा करी इसलिए ध्यान नहीं हो पाया। ध्यान तब जब मन केंद्रित हो पाए, शांत हो पाए, विचलित न रहे। और धूल का काम होता है विचलित करना, क्योंकि धूल आई ही जन जन के हाथ से है, तो वो आपको केंद्र पर कैसे जाने देगी? वो तो आपको संसार की ओर ले जाएगी जहां जन जन है। धूल आपकी तो है नहीं, धूल कहां से आई? धूल बाहर से आई ना। तो धूल आपको भीतर का रास्ता कैसे दिखाएगी? धूल माने क्या? वो सब कुछ जो आपके मन में भरा हुआ है, जो कुछ भी आपके मन में भरा हुआ है, कृपा करके समझिए, वो कभी आपको अंदर का रास्ता नहीं दिखाएगा। इसीलिए जानने वालों ने विचार की निरर्थकता पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने बार बार कहा है, सोच सोच कर सच तक नहीं पहुंच पाओगे, सोच सोच कर नहीं समझ पाओगे। सतह पर जमी हुई धूल तुम्हें तुम्हारे केंद्र के माणिक तक नहीं पहुंचा सकती। ठीक उसी तरीके से सतही विचार तुम्हें आत्मा तक नहीं पहुंचा सकता। दुष्चक्र है। विचार जितना इकट्ठा करते जाओगे, वो विचारों को ही पोषण देगा। विचारक का काम होता है विचार के साथ तादात्म्य बना लेना और विचार इकट्ठे करते चलना। ये अलग बात है कि वो विचारों के माध्यम से आत्मा तक पहुंचना चाहता है। रास्ता कैसा भी चुन रहा हो, मंजिल वही है, पर उल्टे पुल्टे रास्तों के साथ मंजिल अगर मिलती भी है तो फिर बड़े कष्ट झेल करके, बड़ा समय लगा करके, बड़ी ठोकरें खा करके। आप जो कष्ट झेल रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, वो आपका प्रारब्ध नहीं है। आप जो ठोकरें खा रहे हैं उनमें कोई अनिवार्यता नहीं है। जो आपका समय व्यर्थ गया आज तक, उसका व्यर्थ जाना आवश्यक नहीं था। आगे भी जो आप माने बैठे हैं कि जीवन ऐसे घटित होगा, वो वैसे घटित हो जरूरी नहीं है। आप आज जगे, जीवन आज बदलेगा। चुनाव आपको करना है। एक हो रहा है आपका स्वभाव, एक ओर है वो जो आप हैं ही, और दूसरी ओर है वो जो आपने अपने आप को मान रखा है। सही चुनाव करिए ना। आपने अपने आप को जो मान रखा है, उसमें वैसे भी आपको क्या मिल रहा है? अपने दिल को छुएंगे तो टीस उठेगी, मन को देखेंगे तो उस पर छाले ही छाले दिखेंगे। क्या मिला है? कोई जिसका मर्म घावों से ना भरा हुआ हो? है कोई जिसका अंतःस्थल लहूलुहान ना हो? है कोई जो आनंद जीता हो और आनंद पीता हो? आईने के सामने खड़े होते हैं, आईना बता देता है तनाव तनाव तनाव, विषाद विषाद विषाद। अपनी बोझिल आंखों को देखिए। आज तक के आपके चुनावों ने आपको यही दिया है। लटका हुआ चेहरा, क्लांत आंखें। दूसरा चुनाव करा जा सकता है, आपके पास ताकत है।
दुनिया आपको जो कुछ मानने को प्रेरित करती रही है, मैं कहूंगा मजबूर करती रही है, आप में योग्यता है कि आप उसको ध्यान से देखें और पूछें क्यों क्यों, कैसे, क्या वास्तव में। और इतना भी पूछने का मन न करे तो ध्यान से देख भर लीजिए। आपकी आंखों में वो आग होगी जो धूल को जला देगी। ध्यान की ज्योति, ऐसा तो आपने सुना होगा, मैं आपसे कहता हूं ध्यान की ज्वाला, ज्योति भर नहीं। ज्योति तो मात्र प्रकाशित करती है, ज्वाला जला डालती है। ध्यान से अपने समाज को, अपने जीवन को, अपने रोजमर्रा के ढर्रों को, अपनी बातचीत को, अपने संबंधों को देखें तो जरा, और ये मजबूरी ना अनुभव करें कि कुछ बदला नहीं जा सकता, कि कोई छुटकारा नहीं है। सब बदल सकता है, कुछ भी अपरिहार्य नहीं है। ये श्रद्धा रखिए कि सत्य के साथ, सत्य की दिशा में जो कुछ भी होगा शुभ ही होगा। शुरू में आपको अड़चन आ सकती है, थोड़ा डर लग सकता है, उस डर के साथ रह लीजिए। सत्य से, आत्मा से, केंद्र से कभी किसी का कोई अशुभ नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। आप कह रहे हैं जिसका नाम शुभ है वो आपके लिए अशुभ निकल जाएगा, कैसे? आप कह रहे हैं जो आनंद रूपा है वो आपको विषाद दे जाएगा, कैसे? आप कह रहे हैं जो मुक्ति रूपा है वहां आप फंस जाओगे, बेड़ियां पड़ जाएंगी, कैसे? आप कह रहे हैं कि वो जो एकमात्र सुंदर है, सुंदरतम है, उसकी वजह से आपके जीवन में कुरूपताएं आ जाएंगी। क्या व्यर्थ डर है ये? इन डरों को भी जरा ध्यान से देखो तो जल जाएंगे। दूसरी पंक्ति तक आने की कोई विशेष जरूरत ही नहीं। जो दूसरी पंक्ति पर बैठा है वो पहली में ही काम कर गया। गुरु की बात की है दूसरी पंक्ति में। अरे वो दूसरी पर आएगा क्या? वो पहला है। वो पहला ना होता तो तुम शुरुआत कैसे करते? हाँ, आखिरी भी वही है। शुरू में वो छिपा होता है, आखिर में प्रकट हो जाता है। पहली पंक्ति में गुरु छिपा हुआ है, दूसरी में प्रकट हो गया है। पर जो प्रकट हो ही गया, उसकी बात क्या करूं? बात तो तब तक करनी थी, उद्घाटन तो तब तक करना था जब तक लुका छिपी थी। अब तो खुलासा हो गया। अब क्या हुआ? दूसरी पंक्ति तो ऐसी है कि जैसे पहली पंक्ति के नीचे कहने वाले ने अपना नाम लिख दिया। उक्तियां होती है ना, उनमें दो पंक्तियां होती हैं। पहली पंक्ति होती है जिसमें उक्ति होती है,
सूत्र होता है, और दूसरी पंक्ति में क्या होता है? बस कहने वाले का नाम। यहां भी वैसा ही है। कहने वाला तो पहले में ही दिख रहा है। दादू पारिक जौहरी राम साथ होई ले। मन किसी के साथ तो लगना चाहता ही है। क्या प्रकृति है उसकी? मन का स्वभाव है आत्मरत रहना। लेकिन प्रकृति क्या है उसकी? मन बच्चा ऐसा है जिसे मां से तो प्रेम बहुत है, आना उसे लौट के मां के ही पास है, पर जिसे खुली खिड़की से खुला मैदान और खेलते हुए दूसरे बच्चे बहुत आकर्षित करते हैं। मां बड़ी प्यारी है, पोषण मां से मिलना है, जन्म मां से मिला, प्रेम मां से मिलना है, पर मनोरंजन तो बाहर है। तो मां पीछे खड़ी होती है अपना सारा प्रेम लिए, पर खिड़की के बाहर से आवाजें जो आ रही हैं बड़ी आकर्षक हैं। बच्चे खेल रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे को छू छू के भाग रहे हैं, खुला मैदान है, वो दौड़ रहे हैं। मां स्वयं ही अनुमति दे देती है, अच्छा अच्छा, पर रास्ता मत भटक जाना, सांस ढलने से पहले वापस भी आ जाना। ऐसा है प्रेम, तो उसे आत्मा का ही है, आत्मा स्वभाव। पर प्रकृति क्या है कि उसे संसार की ओर भागना है, सारे आकर्षण उसके संसार में है, तो भागेगा बाहर की ओर। जब भागेगा बाहर की ओर तो दादू आपसे कह रहे हैं कि देखो कि किधर को भाग रहा है, देखो किधर को भाग रहा है। जन जन के पास तो नहीं जाने पाए, क्योंकि वहां गया तो वही होगा जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। जब वो बाहर की ओर भी जाए तो किसी ऐसे के पास जाए जो हीरे को जानता हो। और ये हीरा ऐसा है जिसको हीरा ही जान सकता है। दो ही तत्व होते हैं, हीरा और धूल। वास्तव में तत्व एक ही है, हीरा। आत्मा के अलावा कोई दूसरा तत्व होता नहीं। पर दूसरा जो तत्व है वो न होते हुए भी भासता है, इसी का नाम माया है। तो बाहर को निकलेगा मन, या तो हीरे की हो जाएगा या धूल की हो जाएगा। दादू कह रहे हैं बाहर भी निकले तो हीरे की ओर ही निकले। जौहरी की परिभाषा ये नहीं कि जिसके हाथ में हीरा हो, जौहरी की परिभाषा ये नहीं कि जिसके ज्ञान में हीरा हो। अध्यात्म में जब भी कभी जौहरी कहा जाए तो समझ लेना कि जौहरी वो जो स्वयं हीरा हो, क्योंकि हीरे के अलावा हीरे को कोई जानता नहीं, धूल नहीं जानेगी हीरे को। आपसे कहा जा रहा है संसार में भी जब किसी से मन लगाइए तो किसी ऐसे से लगाइए जो आत्मा समान हो। और आत्मा प्रकट होती है संसार में। क्या माया को ही हक है संसार में प्रकट होने का? हाँ, माया जरा उपद्रवी है।
ज्यादा कर्मठ है, उसे करने का बहुत शौक है, गहरा कर्ता भाव है उसमें, तो माया हजारों रूपों में प्रकट होती है, करोड़ों शक्लें हैं उसकी। आत्मा को ऐसी कोई जल्दी नहीं, ऐसी कोई परवाह नहीं, तो वो यदा कदा प्रकट होती है। विरल घटना होती है जब आत्मा साकार हो जाए, विरल घटना होती है जब निर्गुण सगुण बनकर के सम्मुख आ जाए। पर आता है, कोई ये ना समझ ले कि संसार माया मात्र है। इसी संसार में माया के पार का द्वार भी है। हमसे कहा जा रहा है संसार में जब मन लगाओ तो देख लो कि वो हीरा ही है। कैसे जानोगे कि हीरा है? धूल और धूल को आकर्षित करेगी। और जो हीरा है, जिसको दादू कह रहे हैं कि वो गुरु होने के योग्य है, वो तुम्हें तुम्हारे स्वभाव तक वापस ले जाएगा। गुरु की परिभाषा ही यही है, जो तुम्हें तुम तक वापस लाए वो गुरु है। धूल तुम्हें क्या देगी? और धूल। गुरु तुम्हें क्या देगा? तुम्हारा स्वभाव, वो तुम्हें तुम तक ले जाएगा। दादू पारिक जौहरी राम साथ हो ले, कि जौहरी कहो कि राम कहो कि माणिक कहो, सारे इशारे एक और हैं। मैंने आपसे कहा दो ही तत्व हैं, शब्दों की विभिन्नताओं में मत फंस जाना। तत्व मात्र दो हैं। संत जब भी तुमसे कुछ कह रहा हो और समझ में ना आ रहा हो कि क्या कह रहा है, तो पूछ लो कि संत को मात्र एक से प्रयोजन होता है, मात्र एक से, और दिखाई उसे दो देते हैं। असली को असली जानता है, नकली को नकली जानता है। यही विवेक है उसका। नित्य को नित्य जानता है, अनित्य को अनित्य जानता है। यहां पर भी जब माणिक कहा है और जौहरी कहा है और राम कहा है, तो तीनों से इशारा एक ही तरफ है, आत्मा की ओर। बाहर वाला ऐसा रहे जो तुम्हें बाहर न खींचे। हो तो बाहर, पर भेजे तुम्हें अंदर। अब ये बड़ी मजेदार बात है। तुम उससे मिलने बाहर जा रहे हो और वो तुम्हें वापस अंदर भेज रहा है। सवाल ये उठता है कि वो बाहर फिर खड़ा ही क्यों है? वो इसलिए खड़ा है क्योंकि वो नहीं खड़ा होगा तो और बहुत सारे खड़े हैं। पूरी भीड़ है जो खड़ी हुई है, और बाहर को तुम्हें भागना ही है क्योंकि तुम्हें बाहर का बड़ा आकर्षण है। जब तुम बाहर को भागते हो तो वो है जो मदद करता है तुम्हारी। तुमसे कहता है अच्छा बाहर आए हो, बहुत अच्छी बात है, आओ मेरी ओर आओ, और तुम उसकी ओर जाते हो और वो तुम्हें भीतर ले आता है। सोई गुरु है, सोई आत्मा है। गुरु और आत्मा भिन्न नहीं होते, और अगर भिन्न है तो गुरु को गुरु कहना मत। जो गुरु तुम्हें आत्मा के अलावा कोई भी और दिशा दिखाए, वो कोई ठग होगा। गुरु मत कह देना उसको। और इस झांसे में भी मत आ जाना कि गुरु के पास जाओगे तो अपने पास बैठा लेगा। अरे वो अपने पास कैसे बैठा लेगा? वो बाहर है ही नहीं, वो स्वयं भीतर है। तुम्हारी खातिर उसको बाहर आना पड़ा है। तुमने कष्ट दिया है उसको, वो तो विश्राम कर रहा था। उसे क्या पड़ी थी संसार में आने की?
उसे क्या पड़ा था कि दुनिया के झमेलों में शामिल होता। उसे स्वयं कुछ बड़ा रस नहीं है संसार में, तो तुम बाहर निकलोगे, उसके पास जाओगे, तो वो तुम्हें अपने पास नहीं बैठा लेगा, वो तुम्हें साथ लेगा। इतना साथ लेगा कि उससे एक हो जाओगे। तुम्हें अपने साथ लेगा और तुम्हें वापस तुम्हारे हृदय में ही स्थापित कर देगा। अपने पास रखने का ना उसके पास कोई उद्देश्य है, ना शौक है। तुम्हें उसे तुम्हारी जगह प्रतिष्ठित करना है। तो पहली बात, सतर्क रहो। मन भागता है, भागना स्वभाव नहीं तुम्हारा। केंद्र तुम्हारा स्वभाव है, विश्राम तुम्हारा स्वभाव है, शून्यता तुम्हारा स्वभाव है। एक प्रकार की जागृत नींद है तुम्हारा स्वभाव। अपनी कीमत को समझो, यूं ही अपने आप को दुनिया के बाजार में बेच मत दो। तुम अमूल्य हो। जो भी तुम्हें बताता हो कि तुम सस्ते हो, कि घटिया हो, कि बिकाऊ हो, वो दोस्त नहीं है, वो प्रेमी नहीं है, वो गुरु नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो आत्मा नहीं है, वो संपर्क योग्य नहीं है। दूसरी बात, जब मन बहुत ही करे कि बाहर को जाना है, तो बाहर उसके पास जाओ जो भीतर का रहने वाला हो। कोई मिले तो उससे पूछो, कहाँ के रहने वाले हो भैया? जो कोई बोले हम तो बाहर के ही रहने वाले हैं, उससे कहो आप ठीक बाहर ही रहो, हमारे भी बाहर ही रहना। पूछ लिया कहाँ के रहने वाले। जो कोई कहे कि हम तो अंतः प्रदेश के रहने वाले हैं, अंतः प्रदेश, इस प्रदेश से परिचय नहीं क्या? बहुत सारे व्यर्थ के प्रदेशों को जानते हैं। जो कोई कहे कि हम अंतः प्रदेश के रहने वाले हैं, उससे प्रेम लगा। समय की मांग है, इसलिए रुकना पड़ रहा है, नहीं तो रुकने का कोई औचित्य नहीं। समय साथ दे और शरीर साथ दे और श्रोता साथ दे तो मैं बोले जाऊं, क्योंकि बात खत्म होने की है ही नहीं। असीम को मैं सीमित शब्दों में कैसे बांध दूं? ये बात खत्म होने को आएगी कैसे? जो अनंत है, अखंड है, उसको कहां पर जाकर के मैं पूर्ण विराम लगा दूं? जितना डूबोगे उतना पाओगे। जितना मैंने कहा, इतने में कोई विशेष गहराई नहीं थी। ये तो ऐसा है जैसे सागर में एक डुबकी मारी हो, बस अभी कीले भर हुए, घुल नहीं गए। बहुत 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 गहरे जा सकते हैं, तुम्हें तुम्हारी गहराई का अंदाजा नहीं। संतों के वचनों को जब पढ़ो तो ऐसे पढ़ो जैसे महासागर में डूबने जा रहे,
चंद शब्द भर नहीं है। तो आपने एक वीडियो में कहा था कि मन को प्रभावों से बचने के लिए कहीं भागने का जरूरत नहीं है, मतलब समाज के बीच में रहते हुए खड़े रहो। बट सर कुछ कुछ स्पेसिफिक प्रभाव ऐसे होते हैं कि मन में बहुत डर लगता है कि अगर ये पर्टिकुलर लोग पास आ गए तो प्रभावित कर देंगे, और वो डर के कारण गुस्सा भी रहता है कि योजना बनाता रहता है कि कैसे मतलब पास आने से बचा जाए। तो सर एक तरह से ये भी प्रभावित ही कर रहा है, क्योंकि सर क्योंकि सोच रहे हैं उसके बारे में। तो सर ये समझ में नहीं आ रहा है क्या चक्कर है। देखो, जब तुम सतर्क नहीं थे, जब तुम बेहोश थे, तो वो तुम पे यूं ही कब्जा कर लेते थे। और कब्जा का क्या अर्थ होता है कि वो तुम्हारे मन पे छा गए। और जब तुम्हें उनका ज्ञान हो गया तो तुम उनसे डरने लगे। उनके डर के विचार तुम्हारे मन पर छा गए। कुछ बदला क्या? पहले वो तुम्हारे मन पर कैसे छाते थे? अज्ञान में। अब वो तुम्हारे मन पर कैसे छाते हैं? ज्ञान में। जब तुम किसी से डरे होते हो तो किसका विचार कर रहे होते हो? या परमात्मा का कर रहे होते हो, या सत्य का कर रहे होते हो? जब किसी से डरे होते हो तो क्या है जो तुम्हारे चित्त को वश में किए होता है? वही विषय ना, वही व्यक्ति ना। अब तुम्हारा तर्क ये होगा कि देखिए साहब, मैं सावधान हूं, मैं सावधान हूं इसके विरुद्ध कि ये मुझ पर छा ना जाए, ये मुझ पर छा ना जाए, इस कारण मैं 24 घंटे इसी के बारे में सोचता हूं। अरे वो जीत गया। तुम देखो तो कि तुम कर क्या रहे हो। मैंने बिल्कुल पक्का कर रखा है कि मैं अतीत के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। मैं 24 घंटे सतर्क रहता हूं, विचार में बिल्कुल लिप्त। अतीत तो नहीं है ये, अतीत तो नहीं है ये। अरे तुम कर क्या रहे? ध्यान में और सतर्कता में अंतर होता है। ध्यान में डर नहीं होता। तुम जिससे डरे हो तुमने उसे खास बना दिया। तुम जिससे डरे हो तुमने उसे अपने ऊपर अख्तियार दे दिया। अब वो तुम्हारा नुकसान करेगा नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा नुकसान कर रहा है। समझ रहे हो? हम यही कहते हैं ना, सावधान रहो ताकि कोई तुम्हारा नुकसान कर न दे। तुम ये नहीं देख पाते हो कि तुम जिसके विरुद्ध सावधान हो, सावधान रहने में ही उसने तुम्हारा नुकसान कर दिया। तुम जगे हुए हो, कोई आक्रमण न कर दे, कोई आक्रमण न कर दे। अरे वो आक्रमण करके क्या तुम्हारा बिगाड़ लेता? पर तुम्हें डरा कि उसने खूब बिगाड़ लिया। तुम डरते हो कि तुम्हारा कुछ बुरा ना हो जाए। डर से बुरा और क्या होगा? दुनिया का यही तर्क है ना। हम डरे हुए हैं कि हमारा कुछ बुरा ना हो जाए, पर डर से बुरा और क्या होगा? ध्यान दूसरी बात है। ध्यान में डर का कोई चिन्ह नहीं होता। वहां तुम्हारा कोई नुकसान वास्तव में नहीं होता। वहां नुकसान इसलिए नहीं होता कि तुम्हें दुश्मन से लड़ने की बड़ी ताकत आ गई। वहां नुकसान इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम्हें दिख गया है कि दुश्मन में कोई ताकत नहीं है।
विवेक का यही अर्थ होता है ना, कि दिख जाए कि ताकत किसके पास है। उपनिषदों की उक्ति कि सत्यमेव जयते, इसका और क्या अर्थ होता है कि जब सत्य को ही जीतना है तो अरे झूठे, तुम्हें ताकत कहां से आ जाएगी? जीतना किसको है? और तू क्या है? तो मैं काहे के लिए तुझसे सतर्क रहूं? मैं काहे के लिए तुझसे डरूं? ये ध्यान है। ध्यान का मतलब ही है कि धूल धूल दिख गई और हीरा हीरा दिख गया। जो नहीं है उसका नहीं होना दिख गया, और जब नहीं का नहीं होना दिखता है तो प्रमाण होता है कि जो है आप उसमें हैं। मेरी बातें आप पर वही असर करेंगी जो ध्यान की गहरी विधियां करती हैं, क्योंकि अभी मैं आपको सत्य सुना भर नहीं रहा हूं, मैं सत्य करा रहा हूं। आप करीब करीब एक उपचार के मध्य में हैं। प्रक्रिया जारी है। हमारे भीतर की रुग्णताएं विरोध करेंगी। तर्क आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि मैं भी बड़ा तार्किक हूं। आप तर्क दोगे, आपको दिख गया है कि तर्क कट जाएगा, तो अब कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा। दो ही तरीके हैं आपके पास, मन का और शरीर का, क्योंकि आप दो ही इतना ही तो जानते हैं अपने आप को कि मैं मन हूं और शरीर हूं। जब मन बचना चाहता है तो तर्क देता है। माया जब मन के माध्यम से बचना चाहती है तो अस्त्र का नाम होता है तर्क, और माया जब शरीर के माध्यम से बचना चाहती है तो अस्त्र का नाम होता है माया। जब शरीर के माध्यम से बचना चाहती है तो उसका क्या नाम होता है? तंद्रा। दोनों से बचना है, तर्क से और तंद्रा से। मैं आपके तर्क का तो उपचार कर देता हूं, तंद्रा का आपको स्वयं करना होगा। जो ऑलरेडी तंद्रा में है उनकी तंद्रा कैसे टूटे? वही सवाल नहीं पूछ पाएंगे। जैसे ये सवाल पूछ लिया वैसे ही जगने हो रहा। सोता हुआ आदमी कभी नहीं पूछता कि मैं कैसे जगूं। कभी देखा है कि सोता हुआ आदमी पूछ रहा हूं कैसे जगूं? तो ये अपनी आंतरिक ईमानदारी की बात है कि जैसे ये सवाल पूछ रहे हो वैसे ही जगे हुए भी रहो। सवाल पूछने के लिए कैसे जग गए? जैसे अभी जगे वैसे ही सर्वथा जगे हुए रहो। तंद्रा से बचना है। जो मैं कह रहा हूं सुनिए। आपके पास मुझसे बचने का और कोई तरीका नहीं। आपको सोना पड़ेगा। एक चीज ऑब्जर्व किया कि जैसे जो माइंड होता है, मन होता है, उसको हमेशा कुछ ना कुछ किंग बनने के लिए मतलब कुछ पैरामीटर्स होते हैं। मतलब वो अपने आप में किंग बनना चाहता है। जैसे जनरली सेट पैरामीटर्स होते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाओ या फिर ज़्यादा पावर इकट्ठा करो। पर जब
हम लोग उस सिचुएशन में नहीं होते कि वो जो सेट पैटर्न्स के हिसाब से काम नहीं कर रहे होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ और चीज़ ढूंढ लेता है कि जैसे बाकी लोग कुछ कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कौन कितना देर तक गाड़ी चला सकता है, ये एक अपने आप में सेल्फ डिफाइंड किंगडम हो गया। और सर उसमें फिर अपने आप को कंपटीशन में घुस जाता है। तो मतलब और फिर सर ये भी दिखता है कि जो जैसे ये बहुत ही छोटा सा मतलब चीज, मतलब बहुत ही ट्रिवियल चीज़ है, तो दूसरी ये भी ट्रिवियल, मतलब जो भी मन मतलब करता है वो ट्रिवियल ही होता है। मतलब तो मतलब जैसे अब जैसे इस सिचुएशन में था, अगर मान लो मैं ज़िंदगी भर इसी सिचुएशन में रहता तो मैं ये सोचा था कि मतलब मेरा करेंसी है कितना किलोमीटर चला है, अभी फिर मैं दूसरे शहर में हूँ तो फिर मेरा करेंसी है कि कितना रुपीस कमा, मतलब तो बस वो अपना करेंसी ढूंढता रहता है हमेशा, कोई ऐसी चीज़ जो कि नहीं जा सके। और सर दूसरे और एक और चीज़ है कि जो दूसरे लोग कर रहे होते हैं मतलब होड़ में, मतलब जैसे कि बाकी लोग कर रहे हैं तो इसमें कुछ होगा, मतलब तो एक वो रहता है ढूंढने का कि क्या है इसमें, पता नहीं। तो वो मतलब नया चीज़ खोजने का टेंडेंसी है या मतलब जस्ट फॉलो करने का टेंडेंसी है, वो पता नहीं, बट वो टेंडेंसी रहता है हमेशा कि कुछ बाकी लोग कर रहे हैं तो इसमें कुछ है, मतलब किंग बनने का नया तरीका। इनको जानते जाइए, हाँ, इनका उद्घाटन करते जाइए। इनका उद्घाटन ही इनका उन्मूलन है। आपके कमरे में जगहें होती हैं दबी छुपी, वहाँ धूल इकट्ठा हुई होती है, दिख नहीं रही होती, फिर आप देखते हैं, गौर करते हैं, दिख जाती है। जब दिख जाती है तो ऐसा थोड़ी है कि फिर उसके साथ आदमी जीने लगता है। धूल दिख गई फिर क्या करना होता है, फटकार दो, खत्म करो, बहुत महत्व थोड़ी देना है, समझ रहे हैं? तो एक और तो पूरी ताकत से धूल को खोजना है, दूसरी ओर जब मिल जाए तो बस फटकार देना ना, क्या करना है। ये थोड़ी कहना है कि अरे इतनी मुश्किल से खोज खोज के धूल निकाली है, अब क्या फेंक देंगे बाहर। मेरे जानने वाले का ऑपरेशन है, उनके पेट में कुछ सड़ रहा था, तो वो ऐसा सड़ रहा था कि जहर बन गया था। 1.5-2 किलो का निकला माल, वो उन्होंने एक मर्तबान में अपने घर में रखा हुआ कि मेरा है। होता है किसी के फोड़े का ऑपरेशन होगा अंदर, किसी के ट्यूमर ब्लैडर कुछ हो जाएगा, वो उसको लोग रखते हैं प्रिजर्वेटिव में डाल करके। ऐसे नहीं करना है, उसको खोजो, उसको निकाल लो और फिर उसको फेंक दो, छोड़ दो, बहुत फिर गौर नहीं करना है, जाओ। सर ये वाली जो फीलिंग आती है कि एक तो जैसे फैक्ट है कि नींद आ रही है या फिर मन चल रहा है, तो ये फैक्ट है, दिख रहा है। एक उसके ऊपर से आता है कि मतलब यहाँ पार्टी चल रही है और तू बाहर नहीं है, तू अंदर है। वो जो ग्लानि उठती है या फिर वो सुधार का जो भाव उठता है कि सर ध्यान में ऐसा मतलब बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और तुम यहाँ भी छूट रहे हो, कल छूटोगे, फिर 13 हो जाएंगे, फिर वही तुम्हारा शुरू हो जाएगा। तो मतलब एक तो फैक्ट को आपने देखा, फिर ये जो बेचैनी तो मामला एकदम गड़बड़ा जाता है, फिर क्या किया जाए? अभी क्या किया, पीछे से उठ के आगे आए। जब मैं कह रहा हूँ पीछे से आगे आए तो उसका क्या आशय है? देखो क्या कर रहे हो तुम,
पीछे से उठ के आगे आना क्या है? तुमने गौर किया कि ज्यों ही तुम्हारा ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ कि तंद्रा में थे, तो पीछे टेक लगा के बैठे थे आगे आगे। ये आगे आने में तुमने किया क्या है? जब ये आगे आया तो इसने वास्तव में क्या किया है? ध्यान की तरफ बढ़ा है, तंद्रा तोड़ी है अपनी। वो दाएं क्यों न गया? वो बाएं क्यों न गया? ये आगे आने का क्या मतलब है? पास यही तरीका। गुरु ही विधि है और कोई विधि होती है। आत्मा ही विधि है, सत्य ही विधि है। सत्य के अलावा कोई विधि नहीं होती। करीब और कोई विधि नहीं है। जब लगे कि बहक रहे हो, छिटक रहे हो, समीप बिल्कुल देखो। होता उल्टा है। जिन क्षणों में बहक रहे होते हो, उन क्षणों में खूब मन करता है करीब ना आने का। ठीक तब जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है निकटता की, तुम दूर भागते हो। इसीलिए जब कोई अपनी ओर से ही आके बार बार बोले कि आपसे बात करनी है, बैठना है, समय दीजिए, मैं बहुत ध्यान देता नहीं। कहता हूं कि अगर बीमारी बहुत गहरी होती तो तुम मेरे पास आते ही नहीं। समझना बात को। कई बार होता है, लोग आते हैं, थोड़ा आधा घंटा चाहिए, मैं नहीं दे पाया, समय दे कह कर भी नहीं दे पाया, तो 2 दिन बाद फिर आ जाएंगे, आधा घंटा चाहिए। कई बार तो मैं जाके छुप जाता हूँ, सो रहे। तुम्हें मामूली सर्दी जुकाम हुआ है, खुजली उजली हुई है, इसके लिए तुम क्या मेरे पास आ गए? बीमारी गहरी होती अगर, बोलो, रूप में आ पाता। तुम मेरे पास आते नहीं, तुम मेरे पास आ रहे हो तो मुझे अब चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो जो मेरे पास आते हैं मैं उनकी चिंता करता ही नहीं। चिंता उनकी करनी पड़ती है जो वहां कुर्सी के नीचे छुपे हो, जिन्हें नींद खूब आ रही हो, उनकी बड़ी चिंता करनी पड़ती है। उनके पास कुछ है जिसे वो बचा रहे हैं। जिन्हें बुलाओ और बुलाए बुलाए ना आए, उनकी चिंता करनी पड़ती है। जो आने को तत्पर है उससे तो नभी मिलो तो चले।